गलत है मैडम, जब तो बार बार रेप हो रहे हैं। मनुस्मृति का कानून लगा दो ना, लगा दो मनुस्मृति का कानून। ये पब्लिक हैंगिंग होती है सऊदी अरेबिया में, एक रेप नहीं कर सकता कोई। तुम क्यों नहीं कर रहे पब्लिक हैंगिंग? इंडिया गेट रहा, चढ़ा दो वहां पर। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। एंड वेयर दे आर नॉट वर्शिप्ड ऑल एक्शंस रिजल्ट इन फेलियर। आगे का भी बता देता हूं मैं आपको। लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? आप अपनी बेटी के साथ ये होगा जो उस चीज का इंतजार कर रहे हो क्या? मैडम विद इन अ डे कानून बन सकता है, एक दिन में। अगर भारत का 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या भारत की संसद के बाहर बैठ जाए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का वास होता है। और भारत ऐसी भूमि है जो सनातन की भूमि है, वहाँ नारियों की पूजा होती है और नारियों को प्रायोरिटी पे भी रखा जाता है। नारियों का सम्मान सबसे ऊंचा रहता है यहाँ पे। और ऐसी धरती पे मणिपुर में 2 नारियों को नग्न अवस्था में सड़क पे दौड़ा के गैंग रेप किया गया है। 50, 100, 150, 200 लोग नहीं, 900 से 1000 लोग मिलके उनका चीरहरण किए हैं और रेप किए हैं। इस बात पे जानेंगे कि लोगों के विचार क्या हैं और क्यों हो रहा है, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है। और आखिर सरकार के होते हुए, वहाँ पे बीजेपी की सरकार के होते हुए ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक तरफ कहा जाता है कि बीजेपी भारत को सम्मान दिला रही है, बाहर जाके विदेशों में, विश्व में जो है भारत को गुरु बना रही है, विश्व गुरु भारत कहला रहा है, और उसी देश में नारियों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जानेंगे क्या है लोगों के विचार और क्या इसका सल्यूशन होना चाहिए। सर, इस पे आप क्या बोलेंगे? नारियों के साथ इतना सब चीज़ हो रहा है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री की चुप्पी जो है अब जाके टूटी है। प्रधानमंत्री मैम, पहली बात तो ये कि देश प्रधानमंत्री का नहीं है, देश लोगों से बनता है। लोग प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। मैं इसमें मोदी जी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? आप अपनी बेटी के साथ ये होगा जो उस चीज़ का इंतजार कर रहे हो क्या? मैडम विद इन अ डे कानून बन सकता है, एक दिन में। अगर भारत का 140 करोड़ जनसंख्या, 140 करोड़ जनसंख्या भारत की संसद के बाहर बैठ जाए, विद इन अ डे कानून बन जाएगा और इनको कैपिटल पनिशमेंट मिल जाएगी। क्या लोग अपने घर से निकल के राजी हैं? मैडम पड़ोसी के घर भी ये अगर हो रहा हो ना, तो पड़ोसी बाहर नहीं निकलता। कौन सी सनातन देश की बात कर रहे हो आप? कौन सा सनातन और कौन सा हिंदू? मेरे को ये बताओ ना। यही ट्रेंड में अभी चल रहा है ना, सनातन धरती, सनातन धर्म, वीडियो में चल रहा है ना, वीडियो में चल रहा है ना। सनातन धर्म है ये मैडम, वीडियो में चल रहा है ना। सनातन में तो दूसरे की बहन को बहन माना जाता है। ये बहनों के साथ बर्ताव था। ये पूजा हो रही थी क्या जो अभी हो रही थी मणिपुर में? पिछले साल बांग्लादेश, इसमें बंगाल में हो रही थी यही पूजा। जून की घटना है 2021। बंगाल के अंदर भी यही हुआ था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर कुछ वो इंसिडेंट हुआ था, तो उसको वुमेन को नेकेड चलाया था वहाँ पे। और आप ये बताओ, श्रद्धा की पूजा हुई थी थोड़े दिन पहले, उसके बाद वो साक्षी की पूजा हुई दिल्ली के अंदर। फिर वो एक साउथ के अंदर एक लड़की कुकर में उबाल दी, वहाँ उसकी पूजा हो रही थी। ये पूजा हो रही है सनातन के देश में। कानून व्यवस्था क्या है? अपोजिशन बीजेपी, कांग्रेस, एमएलए, एमपी, सांसद, क्या इससे देश थोड़ी हो रहा है मैडम? लोग बाहर क्यों नहीं निकल रहे? लोग जन समर्थन दिखाओ ना। इंसानियत खत्म हो गई है मतलब। मैडम बिल्कुल हो गया, और क्या? ऑब्वियस ही बात है। अपनी बेटी को बेटी समझा ही नहीं जा रहा, किसी की बेटी को, किसी को बहन को बहन ही नहीं समझा जा रहा। अपने ऊपर बीतती है, जब निकलता है बाहर तो जब वो किसी के साथ नहीं खड़ा होगा, जब मैं किसी की बहन बेटी के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, जब उसका अपमान होगा, तो कोई मेरी बहन बेटी के साथ क्यों, जब अपमान होगा तो वो मेरे साथ क्यों आएगा? मैडम यही कहानी हो रही है देश के अंदर। बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है देश को क्या हो रहा है मणिपुर के अंदर। पिछले 100 सालों के अंदर वहाँ कैसे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए, ये देश को जानना जरूरी है। वहाँ किस तरह से आर्म्स की ट्रेनिंग ली गई, वहाँ किस तरह से लोगों को हथियार सप्लाई किए गए बर्मा और चाइना के द्वारा, वहाँ किस तरह से चाइना में जाके लोगों को ट्रेंड किया गया ताकि आप भारत में आके यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करो और सरकार के खिलाफ काम करो। यही सीन बर्मा से हो रहा था, रखाइन प्रांत से थोड़े दिन पहले जब रोहिंग्या मुस्लिम्स आ रहे थे। तो मैडम इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ मेरी नज़र में यहाँ सरकार तो है ही है मुद्दा, ठीक है। सरकार तो को जो करना है वो तो करेगी और वो करना पड़ेगा। उसमें जब तक प्रेशराइज नहीं होगा, जब तक वो नहीं करेगी। दूसरा, वहाँ पे AFSPA इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जो वहाँ पे पहले इम्प्लीमेंट था उसे री इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, उसे री इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मणिपुर के हालात पहले भी ख़राब थे वहाँ। इसीलिए आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था और वो हटा लिया इसलिए कि जनता को फ्रीडम दिया जाए, भाईचारे की भावना, सौहार्द की भावना मेंटेन की जाए। अच्छा, पक्ष विपक्ष की बात अलग रखते हैं, बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है, इन सबको साइड में रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ये एक ऐसा दरवाज़ा जहां पे लोग जो है न्याय की गुहार लगाते हैं।
वो तक इस मामले पे जो है अब जाके बोला है सुप्रीम कोर्ट को, बंगाल का मामला नहीं दिखा, राजस्थान का मामला नहीं दिखा, बिहार का मामला नहीं दिखा, छत्तीसगढ़ का मामला नहीं दिखा, झारखंड का मामला नहीं दिखा। अब वो मणिपुर पे बोल रहा है। जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं वो अब जाके अपनी चुप्पी जो है खोलें और ये तक बोले हैं कि अगर सरकार अब इस पे एक्शन नहीं लेगी तो हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्यों बाकी मामलों में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी जो अब मणिपुर पे जाके बोली है? क्योंकि झारखंड में भी जो है एक महिला को जो है नग्न अवस्था में जो है सड़क पे चलाया गया था और गैंग रेप हुआ था। भगत सिंह को फांसी कोर्ट से ही हुई थी ना, कोर्ट से ही हुई थी भगत सिंह को फांसी। कोर्ट ही थी ना, वो भी अदालत ही थी ना, कानून से ही चलती थी ना। आपने कानून बदल लिए अंग्रेजों वाले। क्या भारत की न्याय व्यवस्था ने वो कानून बदल लिए जो अंग्रेज लगा के गए थे? आप मेरे को इसका जवाब दे दो ना मैडम, है आपके पास जवाब? एक जज की वर्डिक्ट बता देता हूँ आपके चैनल पे, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को। मैडम एक जज ने वर्डिक्ट देते टाइम पता क्या बात कही थी? नहीं बोला अगर ये निर्णय मैं समाज के हित में देता हूँ तो इस आदमी ने बिल्कुल सही किया जो इसको करना चाहिए था, लेकिन हम कानून के तहत डिसीजन देते हैं तो कानून के तहत मैं इसको फांसी देता हूँ। अब आप बताओ सही क्या है, गलत क्या है, कमी किस में है, जनता में या कानून में? यहाँ कोर्ट की दीवारों पे लिखा रहता है, यहाँ न्याय कानून को समकक्ष रख के दिया जाता है। और अगर कानून ही गलत हो फिर कानून ही तो गलत है मैडम, जब तो बार बार रेप हो रहे हैं। मनुस्मृति का कानून लगा दो ना, लगा दो मनुस्मृति का कानून। ये पब्लिक हैंगिंग होती है सऊदी अरेबिया में, एक रेप नहीं कर सकता कोई। तुम क्यों नहीं कर रहे पब्लिक हैंगिंग? इंडिया गेट रहा, चढ़ा दो वहां फांसी पे। अपनी जान का डर मैडम भारत के हर नागरिक को होता है। अपनी मृत्यु का खौफ हर किसी के जहन में दिया है परमात्मा ने। अगर आप उसके जहन में ये मृत्यु का खौफ दे सकते हो ना तो ही आपके बच्चे और आप सुरक्षित रह सकते हो। अन्यथा न्याय व्यवस्था का फेलियर है, कंप्लीट फेलियर। गवर्नमेंट का कंप्लीट फेलियर है और प्रजा का भी कंप्लीट फेलियर है। जनता को भी मैं इसमें इन्वॉल्व करता हूँ मैडम। आपने अभी बोला कि मनुस्मृति का कानून लगा दो देश में, ऐसे तो फिर सब कोई बोलेगा कोई। मनुस्मृति वो जो भारत देश ने दी थी, जो अंग्रेजों ने एडिट करके दी, वो मनुस्मृति नहीं कह रहा मैं। फिर तो कोई भी आके बोलेगा, फिर आके लोग बोलेंगे कि शरिया का कानून भी लगा दो। सुनिए पहले बात आप सुनिए मैडम, पहले हैव द पेशेंस टू लिसन। आप ये समझिए कि मनुस्मृति दो हैं। एक मनुस्मृति जो भारतीय संस्कृति को देख के बनाई गई थी, वो मनु महाराज ने लिखी थी और उसके न्याय को शास्त्रार्थ करके ही उस व्यवस्था को चेंज किया जा सकता है। बिना शास्त्रार्थ करे उसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है। उसके अंदर लिखी हुई एक एक बात। जो मनुस्मृति आज हम पढ़ते हैं, ये हिंदू, सिख, ईसाई, आपकी जातिवाद, ये क्या कहते हैं आपके ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ये क्षत्रिय, ये चारों वर्णों को आपस में लड़वाने के लिए जो उसमें एडिटिंग करी गई है, मैं उस मनुस्मृति की बात नहीं कर रहा। मनुस्मृति भारत की न्याय व्यवस्था थी और भारत में पिछले 2000 सालों से उसी न्याय व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया हुआ था, जो अंग्रेजों ने आके चेंज कर दिया, जो कि एक आइडियल न्याय व्यवस्था थी जहां हर किसी गरीब अमीर सबको न्याय मिलता है। पत्रकार महोदय, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं तो क्या भारत में गरीब और अमीर को समान न्याय मिलता है? मैडम एक जैगवार वाले ने 10 आदमी मार दिए कल गुजरात के अंदर। कौन पटेल था जिसका बिजनेस, जिस बिल्डर का वो लड़का था, उसने तेज चला के। मैडम वो आपको मैं 2 साल बाद जेल से बाहर दिखा दूंगा वो मैं। क्या कानून सबके लिए बराबर है? किसी की गाड़ी का कोई बॉलीवुड में एक्टर है, उसकी गाड़ी में आज तक यही नहीं पता लगा कि गाड़ी कौन चला रहा था। मैडम कानून सबके लिए बराबर नहीं है। यहाँ सिर्फ कानून गरीबों के लिए, गरीबों पे इम्प्लीमेंट होता है, जिनके पास केस लड़ने के पैसे नहीं है, जिनके पास अपनी बेटियों की इज्जत बचाने, जो सिर्फ कोर्ट का माध्यम लेते हैं, लेकिन वो फिर भी असमर्थ होते हैं, क्योंकि कारण यही है कि न्याय व्यवस्था में खोट है। और रही बात मणिपुर की, मैडम आपको मैं बता देता हूँ जनता की जानकारी के लिए। मणिपुर की अगर आप सिचुएशन पढ़ोगे ना, मणिपुर के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि वहाँ डेमोग्राफिक चेंजेस कैसे हुए हैं। और डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करते हैं देश के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ईरान, वी हैव इजिप्ट, वी हैव इंडोनेशिया, वी हैव मिस्र, वी हैव जॉर्डन। भारत के नहीं, 57 देश हैं आज की डेट में, जहाँ आप इस्लामिक स्टेट के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ प्रजातंत्र को, डेमोग्राफी को कैसे चेंज किया। उसके बाद आप शासन व्यवस्था आपने अपने कब्जे में कैसे ले ली। 100 से ज़्यादा देश क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं पूरे संसार में। आपको पता है वो कैसे हो गए? आइडियल सिचुएशन अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ भी कभी किसी टाइम पर लोकतंत्र था, जनता का शासन। मैडम वो विलुप्त हो गया। तो यही कारण है आज मणिपुर भी आने वाले समय में विलुप्त होने की कगार पे है। 2% थे 1921 में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, 1921 में जो समुदाय 2% था वो आज 41.39% कैसे हो गया? सवाल यहाँ उठता है जो 70 साल से उठना चाहिए था।
इसके लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं ना मोदी का समर्थक हूँ, ना मैं योगी का समर्थक हूँ, मैं किसी का कोई समर्थक नहीं हूँ, मैं सिर्फ राष्ट्र का समर्थक हूँ और मैं राष्ट्र को समर्थन देता हूँ, इसलिए मैं इनको समर्थन दे रहा हूँ। अच्छा, आपने मैं अभी किसी बोला पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ। आपने अभी बोला राष्ट्र के समर्थन में आप जो है बोलते हैं, किसी के समर्थन में, किसी पार्टी के समर्थन में नहीं। सर्वोपरि नारी की इज्जत सर्वोपरि। आपने पहली शुरुआत करी थी, बहुत अच्छा ऋग्वेद का श्लोक था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। एंड वेयर दे आर नॉट वर्शिप्ड ऑल एक्शंस रिजल्ट इन फेलियर। आगे का भी बता देता हूँ मैं आपको। जहाँ उनकी पूजा नहीं होती वहाँ आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप हमेशा असफल रहेंगे। ये ऋग्वेद का श्लोक है मैम, जो आपने स्टार्टिंग में बोला था। और आपको मैं और बता देता हूँ जानकारी के लिए मैडम, इस आज की डेट में अगर आप मणिपुर का सॉल्यूशन चाहते हो ना, तो सिर्फ 4 चीज़ हैं। बॉर्डर सारे के सारे बर्मा से जितना भी बॉर्डर लग रहा है भारत का, आप वो बॉर्डर पूरा का पूरा सील करिए, किसी को बर्मा से एंट्री मत दीजिए। दूसरा, चाइना से जितने भी आर्म ट्रेनिंग हो रही है, आप वो आर्म ट्रेनिंग को किसी भी हाल में बंद कीजिए। चाइना से जो आर्म्स सप्लाई हो रहे हैं और आर्म्स ट्रेनिंग करके जो आतंकवादी बर्मा यहाँ भेजे जा रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। आज की डेट में कुकी समुदाय के पास ऐसे ऐसे हथियार है मैडम, जो भारत की फौज के पास भी नहीं है। इतने हाईटेक इक्विपमेंट्स लेके घूम रहे हैं वो लड़ लो।